बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 10th क्लास का पढ़ने लगे हैं। लेक्चर नंबर 2 उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम पेज नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 ये 3 के एंड से तकरीबन पेज नंबर 3 के एंड से शुरू हो रहा है। हमने कल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बनाती हैं। अब हमने प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टर बनाती हैं उसकी एक एग्जांपल भी की थी, लेकिन वो हाइड्रोजन और आयोडीन वाली थी जो पेज नंबर 3 पे थी, और कुछ हिस्सा मैंने पेज नंबर 5 से मिला के मैंने कहा था पेज नंबर 3 और पेज नंबर 5 आपने इकट्ठा मिला के करना है। आज मैं पेज नंबर 4 जो रहता था वो मैं आज आपको करवाऊंगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है CaO प्लस CO2। देखें वो 2 थे वो 1 है, वो कितने हो गए 3 और C और Ca CaCO3 हो गए। अब हमने इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कह दिया और मैंने हेडिंग किया ओपन फ्लास्क कि ये रिएक्शन ओपन फ्लास्क में हो रहा है जिसका मुंह खुला हुआ है, जिसका मुंह बंद नहीं है, खुला हुआ है। अब अगर आप देखें थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पहले कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दोबारा टूट के कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनाना शुरू कर देगा। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड है तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा क्योंकि उसके उल्टा है। आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चूंकि मुंह खुला हुआ है, बर्तन ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, पीछे सिर्फ ये बन जाएगी। क्या ये दोबारा ये बन सकती है? नहीं, क्योंकि इसको इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई तो दोबारा ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा और जो रिएक्शन कंप्लीट रुक जाता है इसका मतलब वो कंप्लीट हो गया। हम ये समझेंगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, वो तो इरिवर्सिबल होते हैं। ये इरिवर्सिबल बन गया बिल्कुल। अब हमने अगर इसको रिवर्सिबल बनाना है तो हम क्या करेंगे? बर्तन बंद कर देंगे। हमने ऐसा ही किया, क्लोज फ्लास्क, बर्तन को बंद कर दिया। अब देखिए कोई रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। थोड़ी देर के बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि मुंह बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर ये वाला रिएक्शन दोबारा हो जाता है। फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स ये रिएक्शन चलता जाएगा और कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रिएक्टर में कंप्लीट होते जाएगा। जी, शुरू में अगर आप देखेंगे ना फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होगा, जैसे पिछली दफा बताया था। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टर शुरू में ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट थोड़े होंगे। रिएक्टर तेजी से मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी रिएक्शन फास्ट होगा, जबकि प्रोडक्ट शुरू में थोड़ी है तो रिएक्टर नाम में तब्दील भी थोड़ी होगी। इसका मतलब है जो रिवर्स रिएक्शन है वो शुरू में स्लो होगा। एक वक्त आएगा जब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट है, रिवर्स शुरू में स्लो है। ऐसा ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाएगा, रिवर्स फास्ट होता जाएगा। एक वक्त आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वो रिएक्शन मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। और वो कब आएगा? इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा। तो यहाँ पे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ यहाँ पे निकाली। मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction but in opposite direction। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, लेकिन मुखालिफ सिग्नल में। अगर एक बाएं से दाएं है तो दूसरा दाएं से बाएं तरफ होगा। और दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या है? कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन मिक्सचर की मिकदार सेम हो जाती है, यानी जितने रिएक्टर में प्रोडक्ट हैं, अगर 5 रिएक्टर में 10 प्रोडक्ट थे और इक्विलिब्रियम आ गया, अब अगर 5 में से 2 रिएक्टर उधर जाएंगे तो 2 प्रोडक्ट वापस चले जाएंगे, वो 5-10 वाली रेशो हमेशा ऐसे ही रहेगी, यानी रिएक्टर में प्रोडक्ट की मिकदार तब्दील नहीं होगी बाद में, इक्विलिब्रियम वैसे ही चलता रहेगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकती है और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होती है जब रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, यानी रिएक्शन रुक जाएगी हो सकती है। When a reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium। जैसे ये बिल्डिंग है,
बिल्डिंग बना दी खड़ी है, अब इसे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये गिरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स इधर से लग रही है उतनी इधर से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से फोर्सेस बराबर है, इसलिए ये गिरती नहीं है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ऐसे मेज पे पड़ी किताब मेज पे ही पड़ी रहेगी जब तक कोई उसे उठा के इधर उधर नहीं करेगा, तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, वो अपने तवाज़ुन में आ गई है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज्यादातर फिजिकल फिनोमेना में होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में होती है। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी अहम शर्त क्या है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं। जबकि ये रिएक्शन क्या है, रुक जाता है, ये रिएक्शन रुकता नहीं। तो ये देखिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन डबल एटम एक्चुअली, ये हम इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जितनी स्पीड से हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी, उतनी स्पीड से हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन अलग-अलग हो जाएंगे। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये पेज नंबर 5 पे ग्राफ बना हुआ है, पेज नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले लेक्चर में दे दी थी, ये एक्सप्लेनेशन जो है ग्राफ बनाना यहां से देखिए, एक साइड पे मैंने टाइम ले लिया 5 सेकंड, 10 सेकंड गुजरने के बाद, 15 सेकंड गुजरने के बाद 20, 25, और एक साइड में मैंने आपको रेट दे दिया, स्पीड, पहले 10 स्पीड, 20 स्पीड, 30 स्पीड, ये रिएक्शन की स्पीड है। मैंने आपको बताया शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बिल्कुल फास्ट होता है, ये देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट 180, अब ऐसे ऐसे ये स्लो होता जा रहा है, जब पे रिवर्स रिएक्शन वो 0 होता शुरू में, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, और ऐसे ऐसे ये तेज होता जा रहा है। एक वक्त आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों का तकरीबन 48 स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और रिवर्स रिएक्शन की। तकरीबन 25 सेकंड गुजरने के बाद दोनों की स्पीड बराबर हो गई है, तो ये इक्विलिब्रियम की हालत आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। इसमें सवाल भी ऐसे आता है कि इक्विलिब्रियम की तारीफ लिखें, ये तारीफ लिखें, फिर उसकी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन लिखें, बेसिक आपसे एग्जांपल के साथ ये वाला ग्राफ था, या वो जो कल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी वो वाली एग्जांपल करके उसमें ग्राफ बनाना।